आज हम मौजूद हैं चौधरी बशारत साहब के पास। चौधरी बशारत साहब जो हैं अभी रिसेंटली इलेक्शन जीते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी आल एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का जो इलेक्शन हुआ है, उस इलेक्शन में भरपूर जो है वोट डला जो गाजी ग्रुप को। तो हम चौधरी साहब से पूछेंगे, चौधरी साहब पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें और हम मुबारकबाद देते हैं, आपने माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त तरीके से जो है इलेक्शन जीता है। चौधरी साहब इसमें क्या रीज़न है? मैंने देखा है इलेक्शन वाले दिन भी अभी भी मुलाजमीन जौक दर जौक आपके पास आ रहे हैं, तो मुलाजमीन एक वालिहाना मोहब्बत कर रहे हैं आपसे, तो इसके पीछे क्या एक रीज़न है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं मुलाजमीन नाल प्यार करना इस तरह ही उन्होंने मेरे नाल प्यार ही लुटाया है। बिल्कुल ऐसे ही मैं शुक्रगुजार हाँ जामिया पंजाब के मुलाजमीन का और मेरे दोस्तों का और मेरे गाजी ग्रुप के जोड़े लोग ने इन्होंने दोस्तों का शुक्रगुजार हाँ मैं, और खास करके मैं अपने मुलाजमीन का शुक्रगुजार हाँ कि जिन्हें मेरे भरपूर मेरे इतमादादार किया है, और इंशाअल्लाह ताला इन्होंने मैं मुहब्बत अपनी लुटावां दा काम की शक्ल में इंशाअल्लाह ताला। तो सब मुलाजमीन आपके दबंग जो है एक बोलने का स्टाइल जो है इसको बड़ा पसंद करते हैं, तो इसके बारे में क्या आपका कहना? बस यही है जो मेरे दिल के अंदर होता है, यही मैं बात कर देता हूँ। जो मैं सच बोलता हूँ यही मेरा बयान है, यही मेरा बयानिया है। जो सच होता है, जो मैं अंदर बाई चांस से बात करता हूँ, वही बात मैं बात करता हूँ। क्योंकि मैंने जितने मुलाजमीन से बात की, मुलाजमीन का ये कहना है कि हमें कोई धड़ल्ले वाला बंदा चाहिए जो जाके हमारे हकूक़ की बात कर सके आगे जाके, तो वो आप डेफिनेटली उसकी तर्जुमानी कर रहे हैं। तो सब जो अब एक इलेक्शन तो विन हो गया, अब नेक्स्ट क्या प्लान है? क्योंकि मुलाजमीन बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं आपसे, उनके बहुत सारे मसाइल हैं, जिस तरह से 44% का है और उसके बाद वो फिर से बढ़ गई रिक्विजिशन, फिर उसके बाद ये 25% का है, तो उसके लिए क्या प्लान है आपके, ताकि मुलाजमीन जो है वो देख रहे हैं आपकी तरफ? लेकिन जी ये मेरा मिशन है 44% और 15%। और मेरी जनाब वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब से मुलाकात हुई है, बहुत मुस्बत उन्होंने जवाब दिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ अपने वाइस चांसलर से कि ये काम करेंगे। उन्होंने कहा है कि मेरी सीट है ये इसकी खैर की खबर ही मिलेगी इंशाल्लाह। उन्होंने कहा है कि 15% का जो मामला है ना, ये जुम्मे वाले दिन, इस फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे नहीं जो गुजर गया जुम्मा, जी उनकी सेक्रेटरी साहब से और डिप्टी सेक्रेटरी HED से बात हुई है, और इंशाअल्लाह ताला मुलाजमीन को 15% की वाइस चांसलर साहब जल्द खुशखबरी सुनाएंगे इंशाअल्लाह। और जो 44% 44 है, ये दोस्तों को पता होना चाहिए कि मैं 2 दफ़ा हाई कोर्ट जा चुका हूँ, और जनाब वाइस चांसलर और इंतज़ामिया ने जवाब यही जमा कराया है कि अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन आज 150 डिपार्टमेंट हैं तकरीबन, या 165 हैं, और उनके पैसे अब सब खजानादार के पास आ रहे हैं। अब हमारे पास पैसे हैं, बिल्कुल ठीक है। और पंजाब गवर्नमेंट ने भी 85 करोड़ रुपया दिया है, और 3 अरब रुपया तकरीबन वफाक ने दिया है जो HEC है। इस तरह हमारे पास पैसे हैं। अब ये खजानादार ये नहीं कह सकता कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, ठीक है ना। अब मैं इन्हें झूठ नहीं बोलने दूंगा, मैं इंशाअल्लाह ताला इस चीज़ का पहरा दूंगा। और अगर इन्होंने अभी भी 44% का को बहाना लगाया, तो मैं इंशाअल्लाह ताला दोबारा हाई कोर्ट जा रहा हूँ। सही, दोबारा ये टाइम फ्रेम से लेना है। तो सर ये जो आप दे रहे हैं हाई कोर्ट जाते हैं या वकील करते हैं, डेफिनेटली जब इस तरह कोर्ट जाते हैं तो वकील, तो ये जो इसका खर्चे होते हैं, अखराजात होते हैं, तो ये किस तरह से मैनेज करते हैं? ये मैं और मेरे दोस्त जो ग्रुप के यूनियन है ये खुद उठाते हैं। इसमें मुलाजमीन पे कोई मुलाजम से कोई एक 10 रुपये भी नहीं मुलाजम लेते। बिल्कुल ऐसे ही जो भी अदा करते हैं, मैं और मेरे दोस्त जो ग्रुप के लीडर हैं ये करते हैं। तो सब एक हमने सुना है कि आप कोई उम्रे का पैकेज अनाउंस करने वाले हैं, कि उम्रा मुलाजमीन के लिए उम्रे का पैकेज, वो किस तरह से होगा और कैसे देखा जाएगा उसको? ये मैं ना चाहता हूँ कि मैं रिटायरमेंट से पहले ना एक फ़ंड कैम करूँ, 50 रुपये 100 रुपया मुलाजम से काटा जाए, और सिर्फ सैलरी से जी वो उम्रा पैकेज हो, वो यूनियन का 1 रुपया भी राम है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। सिर्फ उम्रा पैकेज होगा, वो 5 आदमी हर साल उम्रे पे जाएंगे, और वो कुरानदाजी होगी, बिल्कुल ऐसे ही। वो पैसे यूनिवर्सिटी के पास होंगे, और जो भी उसका ऑडिट होगा ना वो यूनिवर्सिटी कराएगी, ठीक है। हम सिर्फ एक उम्र का पैकेज बना रहे हैं। ऐसा अगर हो जाए तो ये हमारे मुलाजमीन जो जिनकी ख्वाहिश है कि वो उम्रा करें, तो उनके लिए एक बड़ी आउटस्टैंडिंग चीज़ होगी। हम उम्मीद करते हैं कि चौधरी साहब इस पर काम करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चौधरी साहब दूसरा हमने सुना है कि आपका ये लास्ट इलेक्शन था,
आप जो है अपनी सर्विस आपकी पूरी हो रही है, आप रिटायर हो रहे हैं, तो जाते हुए ऐसा आप क्या करके जाना चाह रहे हैं कि मुलाजमी जो है वो याद रखें कि चौधरी मुशारफ साहब जो थे वो एक आउटस्टैंडिंग यूनियन चला के गए हैं? बस यही मेरी ख्वाहिश है कि मैं कहता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद जब मैं यूनिवर्सिटी में दाखिल होना तो आखिर ये बाबा है, ये चौधरी है जिसने 44% लेके दिया है, यही है जिसने 15% लेके दिया है, यही है जिसने हमें जीना सिखाया है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। और मैं इंशाल्लाह ताला मुलाजमी की जो इससे नफस है ना, इस पर कम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। बिल्कुल सही। बिल्कुल दो टोक है, चाहे वो माली है, चाहे वो सेंट्री वर्कर है, चाहे वो मेरा 18 में 19-20 के ऑफिसर है, इंशाल्लाह उनकी इज्जत है, तुम्हारी इज्जत है। बिल्कुल सही है। तो सर ये एक तो बड़ी जो है कसीर तादाद में लोगों ने आपको वोट डाला और बड़ी अच्छे आप मार्जिन से आपने विन किया। मेरे ख्याल में लास्ट टाइम भी इससे कम वोट थे, अब जीते थे, इस दफ़ा तो बहुत और ज़्यादा वोट डले हैं। तो ये आपके साथ जो अपोजिशन है जिसमें नासिर अहमद साहब हैं, शाहिद भट्ट साहब हैं, वो सनी भाई हैं, तो उनको आप साथ लेके चल रहे हैं? जिस तरह मैं अभी आया आपके पास तो आपके पास अभी भी उस ग्रुप के बंदे बैठे हुए थे, तो मुझे लग रहा है कि आप सब ग्रुपों को लेकर चल रहे हैं। देखिए जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ज़ाहिर है मेरे कलीग हैं, मेरे भाई हैं, तो इनको भी साथ लेके चलेंगे, ऑफिसर यूनियन को भी साथ लेके चलेंगे, लाइब्रेरी यूनियन को भी साथ लेके चलेंगे, स्टैंडर्ड सेक्रेटरी यूनियन को भी साथ लेके चलेंगे, केपीयू को साथ लेके चलेंगे। इंशाल्लाह ताला ये गुलदस्ता है, बिल्कुल सही। ये मैंने पूरा गुलदस्ता लेके चलना है। ये नहीं है कि मैं जो अपोजिशन है उनको साथ नहीं। इंशाल्लाह जब भी कोई ऐसे मामले आए, जब भी कोई इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ बने, या जैसे उम्र पैकेज है, ठीक है, इधर भी सारे जो मेरे साथ दोस्त हैं, नासिर अहमद साहब, जैसे बिनियामीन आया है, अलवी साहब आए हैं, और आसान कृषि है, ये आएंगे इंशाल्लाह। ये पैकेज तैयार करते हैं सारे दोस्तों मिल के, और ये मैं तोहफा पेश करूँगा इंशाल्लाह मुलाजमीन को उम्रे का। सर साहब आपने आते ही खड़ा कर दिया, आते ही जो है अभी यूनियन को आते हुए 15 दिन भी नहीं हुए और तकरीबन 50 के करीब मुलाजमिन की प्रमोशनें होगी, कल परसों ऑर्डर हुए हैं, तो ये बड़ी आउटस्टैंडिंग चीज़ है। क्या ये मुलाजमिन को आगे भी देखने को मिलती रहेगी, और इसके लिए जो आपकी क्या एफर्ट नज़र आई सारी? ये मैं ना जहाँ पे वाइस चांसलर का शुक्रिया अदा करता हूँ, जब मेरी मुलाकात हुई है तो उन्होंने कहा जी ये बिशारत मेरी तरफ से मिठाई है आपको प्रमोशनों की। ज़बरदस्त। मैं वीसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि जब भी कुछ सीट खाली हो, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो क्लैरिकल हो, चाहे वो केपी को हो, जो भी प्रमोशन हो, जब वो सीट खाली हो उस पर प्रमोशन होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। तो सब यही है। अगर बहुत सारे मुलाजमीन हैं, वो उनके मसाइल हैं, किसी का कुछ मसला है, कोई अपने दफातरी मसले हैं, तो क्या आपने क्या ऐसा लाहा अमल बनाया है कि वो मुलाजिम जो है का प्रोसीजर क्या है, ताकि हम मुलाजमीन को बता सकें कि अगर आपको कोई मसला हो यूनियन के पास आप आएँ, चौधरी साहब आपका मसला हल करेंगे? तो सर उसके लिए क्या तरीकाकार है? मैं मुलाजमीन से गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं और मेरी टीम सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक इधर दफ्तर बैठे होते हैं। आप बला झिझक, बला रोक टोक मेरे पास आ सकते हैं। आपको कोई इंतजामी अफसर तंग करता है, कोई आदमी नजायज़ दौड़ पे आपकी करता है, कोई तबादले की धमकी लगाता है, तो ये मेरे से रब्ता करें। मैं इंशाल्लाह ताला वाइस चांसलर से रब्ता करके ये इसका हल निकालेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं सुबह 9 बजे से लेके शाम 5-6 बजे तक बैठा होता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर सबके पास है, और मैं व्हाट्सएप को मोबाइल नंबर दे भी देता हूँ, और मेरा व्हाट्सएप भी 24 घंटे हाज़िर है, और मेरा मोबाइल नंबर भी हाज़िर है। और मैं तो खुद कहता हूँ कि मैं सदर नहीं हूँ, मैं मुलाजमीन का खादम हूँ, और मैं इनका नौकर हूँ इंशाल्लाह ताला। और यही मेरी पॉलिसी है, यही मैंने लेके चलनी है। और ये मैं इंतज़ामिया से भी कहना चाहता हूँ, ख़ास करके रजिस्ट्रार और ख़जानादार से, कि जब भी कोई मुलाजमीन की खास करके तनख्वाह का मसला हो, लीव कैशमेंट का मसला हो, बेसिक का मसला हो, ओवर टाइम का मसला हो, खदारा ये लाजमी करें। हमारे पास तो तनख्वाह 10 तरीके से पहले ख़त्म हो जाती है, आपकी तनख्वाह 4-4, 3-3 लाख रुपया है। मेरे सेंट्री वर्कर की, मेरे माली की, मेरे जो पहले स्केल, दूसरे, तीसरे, चौथे स्केल का मुलाजिम है, उसकी इतनी तनख्वाह नहीं है कि उसका गुजारा हो सके। तो मेरी गुजारिश है, जो इनके बिल है और जो इनकी तनख्वाह है, ये टाइम पे भेजा करें। ये मेरी रिक्वेस्ट भी है और मेरा मुतालबा भी है।
बहुत शुक्रिया, तो सर बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया।